जीवन एक दर्पण की तरह है। जीवन एक दर्पण की तरह है। इसमें आप जो देखते हैं वही ये आपको लौटाता है। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस जो है स्टार्ट किया था, काफ़ी लंबा समय हो गया उसको अपलोड किए हुए, और इसके बीच में जो है मैं डेली आप लोगों से तो लाइव मिलता ही हूँ। बस जो है ये 4-5 दिनों से जो है मेरे को काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से जो है मैं लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। आज मुझे जो है मौका मिला, तो उसी एनालिसिस का जो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था उसके जस्ट आगे थोड़ा सा जो है आज आज जो है सोचा आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट तैयार करूं, रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। ठीक है, और डेली तो जो है रैपिड रिवीजन चल ही रहा है। आप लोग चाहें तो हमारे साथ डेली जो है शाम को जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी मौका मिलेगा तो मैं जो है मेरा जो है टाइम शेड्यूल अब जो है शाम को नहीं रह सकता है, क्योंकि जो है मैं आप लोगों को जैसा आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बिजी रहता हूं, मेरा जॉब भी होता है। तो जब भी मुझे मतलब कि लाइव में आना होगा मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। ये आप लोगों को जो भी हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, लिंक जो है चैनल पे मिल जाएगा, आप उसके थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू ऐड हो जाइए। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि लाइव में आ रहा हूँ कब। तो आप लाइव में भी देख सकते हैं, या वो लाइव वाले वीडियो जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे चैनल में मिलेंगे। आप जो है उसको देख, चाहे जब आपको टाइम मिले उसको देख करके आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भली भांति कर सकते हैं। तो जैसा कि एनालिसिस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद आज जो है उसमें एक टॉपिक होता है एरर का। ठीक है, एनालिसिस करने के दौरान जो है जब हम परफॉर्म करते हैं लैब में एनालिसिस, कोई भी टेस्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो है मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मिस्टेक। ठीक है, तो उस मिस्टेक को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। ठीक है, एरर को तो वो मिस्टेक जो है कैसे होते हैं? सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हम यदि फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमने कोई टैबलेट तैयार किया, प्रोडक्शन से टैबलेट तैयार हुआ। हम बार बार आप लोगों को पैरासीटामॉल का एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि 500 mg का टैबलेट कंप्रेशन हुआ। ठीक है, अब ये 500 mg का टैबलेट जो है हमने क्यूसी में सेंड किया, क्यूसी को दिया, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में क्या होते हैं? क्यूसी एनालिस्ट होते हैं, क्यूसी एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इसका ऐसे निकालना होता है, इसका ऐसे ऐसे चेक करते हैं, ऐसे यानी कि इसको हम बोले तो स्ट्रेंथ। हमने जो टेबलेट कंप्रेशन किया है उसका स्ट्रेंथ उसके अंदर 500 mg पीसीएम। पीसीएम का बार बार हम एग्जांपल इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन दवा है। ठीक है, सब लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो ये 500 mg के यदि इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं ये 500 mg, इसको टेस्ट करने के लिए क्यूसी डिपार्टमेंट में एनालिसिस के लिए हम भेजते हैं और इसका ऐसे निकालते हैं। तो एनालिस्ट जो है, सपोज कीजिए कि उसको टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करके मान लीजिए कि 500 mg के जगह पे 490 mg लिया है। ठीक है, हमारा जो है स्टैंडर्ड ऐसे जो आना चाहिए, सपोज कीजिए कि कितना आ गया, कितना आना चाहिए? सपोज कीजिए कि 500 आना चाहिए, और वो हमने टेस्टिंग किया। तो टेस्टिंग करने के बाद जो है वो जो है एक इसमें लिमिट भी होता है। 500 mg का प्लस माइनस हम 5% रखते हैं, लेकिन हम यहाँ लिमिट पे नहीं, हम आपको एरर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिमिट पे नहीं जाना है। इसका जब भी हम ऐसे निकालते हैं तो उसका 10% या 5% जो भी है प्लस माइनस में आता है, और उसके अंदर में यदि लिमिट में आता है तो हमारा सैंपल का जो है टेस्टिंग ओके है। यदि लिमिट से अपर लिमिट या लोअर लिमिट से बाहर जाता है तब हम कहते हैं कि वो जो है हमारा सैंपल जो है फेल है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से वो काम उस पर जैसा करना चाहिए था प्रॉपर वो सेटिंग करके वो टेबलेट को कंप्रेस नहीं किया गया। लेकिन हम सपोज कीजिए कि हमको 500 mg ही लाना है। ठीक है, और हम ड्यूरिंग एनालिसिस जो है हम 490 mg लाते हैं। तो 490, तो इसमें जो है हम यदि 500 में से 490 घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है? 10 mg का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये जो 10 mg है, ठीक है, ये कितना आ रहा है? 10 mg का हमें एरर आ रहा है।
यदि इस 10 mg का हम परसेंटेज निकाल दें तो 10/500 गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना परसेंट का एरर आ गया, हम बोल सकते हैं कि हमारा 2% का एरर आ गया। यानी कि हमें जितना लाना है उतना हम ना ला करके हम यदि डिफरेंट वैल्यू ला रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एरर कहलाता है, ठीक है। अब ये एरर जो है मुख्यतः जो है क्या होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनसे जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इनको समझना जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये मैंने बताया था एग्जाम्पल, इससे जो है आपको एरर का डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये एरर जो होते हैं मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो पहला एरर जो होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट या सिस्टमिक एरर, ठीक है। अब इनको भी जो है हम ऐसे डिवाइड करते हैं पर्सनल एरर में, इंस्ट्रूमेंटल एरर में, रिएजेंट के एरर में, ठीक है, एडिटिव या कांस्टेंट में, ठीक है, प्रोपोर्शनल एरर में, ठीक है, और एरर इन मेथोडोलॉजी, ठीक है। पर्सनल एरर में जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है कि हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में हमने इस प्रकार से जो है क्या किया, हमने कुछ रिजल्ट लाया, यानी कि पर्सन के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार से एरर होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि फॉल्टी, यानी कि कोई गलत या अनकैलिब्रेटेड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फ्लास्क वगैरह हो गया या कुछ इंस्ट्रूमेंट पीएच मीटर वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो अनकैलिब्रेटेड है, उसका टेम्परेचर, उसका आरपीएम, यदि रोटेशन वाला है तो जैसे कि फ्राइबिलिटी वगैरह में जो होता है रोटेट कर रहा होता है, डीटी वगैरह में टाइम का, यदि वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम कैलिब्रेट नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर जो है जो रिजल्ट आएगा हो सकता है कि वो रिजल्ट में एरर देखने को मिले, वो जो है तो इसीलिए जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा, ठीक है। अब रिएजेंट, हमारे रिएजेंट यदि हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर कोई भी इस्तेमाल करते हैं, यदि वो इम्प्योर फॉर्म में होगा तो भी जो है वो हमारा एरर शो कर सकता है, ठीक है। एडिटिव या कांस्टेंट एरर, इसमें क्या होगा, लिखा है कि इन द सीरीज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन बाय एनालिसिस, ठीक है। हम जो है क्या करेंगे, कोई भी सैंपल जो भी लेंगे, जो सैंपल का जो अमाउंट लेंगे, ठीक है, वो क्या कर होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि बार बार जो है वही जब हम कोई सैंपल जितने मात्रा में लेना चाहिए से उस मात्रा में न ले करके हम अलग अमाउंट में अलग अमाउंट में जो है सैंपल को लेंगे तो बार बार सेम टाइप का एरर आएगा, तो उसको हम एडिटिव या कांस्टेंट एरर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल एरर भी सेम इसी से मिलता जुलता है, इसमें क्या होगा, ये सैंपल के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि जितना हम सैंपल का साइज ले रहे हैं वो उतना ही ज्यादा एरर शो करेगा, ये भी जो है सेम इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। अब हम यदि गलत मेथड से कोई जो है रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं, जो मेथड जो है एज पर आईपी एज पर बीपी दिया है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेथोडोलॉजी, एरर इन मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है डिटरमाइंड एरर और सिस्टमिक एरर क्या होते हैं या एरर क्या होता है, ठीक है, वो आप लोग जो है भली बात समझ पा रहे होंगे। और दूसरा एरर का टाइप क्या कहलाता है, इनडिटर्मिनेंट, ठीक है, और या उसको हम रेंडम एरर बोलते हैं। ये क्या हो सकता है, एक्सीडेंटली हो सकता है, यानी कि हम जो चीज चाहते नहीं थे, जो सडनली जो है कुछ इवेंट हुआ, कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके वजह से, या एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से वो एरर हो गया, ठीक है, तो इसको एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं या अनप्लान्ड एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एरर को है जो है भली बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो प्रोसेस होता है हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें जो है जैसा कि हमने डिटरमिनेंट एरर और इनडिटर्मिनेंट एरर को देखा था, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे हम कैसे मिनिमाइज करें एरर को वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि लिखा होगा कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हम इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यदि कैलिब्रेशन करते रहें टाइम टू टाइम, जो हमारा टाइम दिया है उसके हिसाब से, तो हम उसको यदि प्रॉपर कैलिब्रेटेड रखेंगे तो हमारे चांसेस जो हैं एरर के
कम हो जाएंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट एरर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें यदि हम स्टैंडर्ड सबस्टांस का स्टैंडर्ड सैंपल का यदि यूज करते हैं तो उससे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लैंक डिटर्मिनेशन, उसके बाद से पैरेलल डिटर्मिनेशन, इंटरनल स्टैंडर्ड, उसके बाद से स्टैंडर्ड एडिशन। तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन में जो है टेस्टिंग ऑफ रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर एनालिसिस, वो जो है हमारा क्या होना चाहिए, वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है हमारा टेस्टिंग का, वो रिएजेंट जो है वो ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद से पैरेलल डिटर्मिनेशन 2 या 3 बार जो है हम पैरेलल में चेक कर लेंगे। फिर जो है इंटरनल स्टैंडर्ड्स, तो ये जो है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से एम्प्लीफिकेशन मेथड जो है हम यूज करते हैं when a very small amount of material is observed which is beyond the limit of emertus, ठीक है। बहुत से छोटा अमाउंट जो है मटेरियल का जो कि लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर आइसोटोपिक डाइल्यूशन, ये जो है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या हम मेथड यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है मेथड टू मिनिमाइज ऑफ एरर यहाँ पे बाइंड अप होता है, ठीक है। इसके बाद अब जो है हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ज़्यादातर क्वेश्चन उससे आता है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, वो है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। उसको देख करके हम इस टॉपिक को बाइंड करेंगे, ठीक है। हमारे जो है जब भी हम कोई भी मतलब कि कैलकुलेशन करते हैं एनालिसिस में, ठीक है, एनालिसिस में या कैलिब्रेशन करते हैं या टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो ये टर्म जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आता है एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि एक्यूरेसी में क्या होता है कि जो भी हम मतलब रिजल्ट निकालते हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही एग्जांपल बताया था कि एक्यूरेसी में जो है हमारा यदि 500 mg स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो 500 mg के का एक प्लस माइनस यदि हमारा होता है, सपोज कीजिए कि 5% आता है, ठीक है, 500 mg का प्लस माइनस 5% आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस यदि 5% करेंगे तो हमारा सपोज कीजिए कि हम 500 का जो है 5/100 कर दिए, यानी कि 25 यदि हम प्लस इसमें 475 ऐसे लिख सकते हैं या 525 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसके बीच में यदि हमारा कोई वैल्यू सपोज कीजिए कि आ रहा है, मान लीजिए कि हम एक बैलेंस लिए, ठीक है, ठीक है, इसके बीच में यदि हमारा कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 475 से 525 के बीच में यदि वैल्यू आ रहा है या हमारा 500 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए हमने लिखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि सपोज कीजिए कि हमने एनालिसिस किया 500 mg का, ठीक है, 500 mg का जो है हमने परफॉर्म किया, तो हमारा हो सकता है कि प्लस माइनस हमने उसका वैल्यू रखा क्या कि मैंने पहले भी बता रहा था कि 5 mg प्लस माइनस हम ले करके चल रहे हैं कि यदि 5 mg जो है प्लस में भी यदि आता है तो हम इसको जो है करेक्ट मानेंगे, या 5 mg कम भी आता है, ज़्यादा भी आता है, मतलब कि 25 mg हमारा आ रहा था ना, 25 mg 5% का, ठीक है, 5% है, 5 mg नहीं है, 5% है। हमने 5% 500 का 5% लिया तो हमारा कितना है 25 mg, यानी कि 25 mg हम प्लस माइनस में भी ले सकते हैं और 25 mg प्लस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि इसके रेंज में यदि आ रहा है, ठीक है, इसके रेंज में, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे। 475 से 525 के बीच के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे। यदि इसके बीच में हमारा कोई भी हमने 2 बार 3 बार जो भी है परफॉर्म किया, या या हमारा जो है एग्जैक्ट जो है स्टैंडर्ड वैल्यू 500,
ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नियर टू ट्रू वैल्यू, ठीक है, या स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी हमारा जो है यदि कोई भी हम जो है कैलिब्रेशन करते हैं या कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो यदि हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के कुछ पास में आता है, ठीक है, यानी कि 475 या 525 के पास में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि देखिए इसमें क्या है, प्रिसीजन में क्या है कि क्लोजनेस बिटवीन सेवरल मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ बताया 475 mg और 525 mg, हमने यहाँ पे इसको क्या किया, एनालिसिस किया, तो हमारा यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गया, यहाँ पे 475 आ रहा है, ठीक है, 475 भी कुछ वैल्यू आ रहा है, कुछ 476 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कुछ जो है हमारा आ रहा है 478 आ रहा है, जो है 400 जो है हमारा कुछ जो है 80 आ रहा है। तो हम सपोज कीजिए कि इसके मिनिमम वैल्यू 475 है, तो उस 475 के इर्द गिर्द हमारे इतने सारे वैल्यूज आ रहे हैं, हमारा जो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, ये वैल्यू जो है हमारे ट्रू वैल्यू है, हमारा ट्रू वैल्यू कितना है 500 mg है, तो इससे जो है ये हमारे वैल्यू जो है काफी दूर है, यानी कि कहने का मतलब कि क्या है, कुछ वैल्यू आ रहा है, यानी कि कुछ 475 76 इसके जो है क्लोजनेस है, 400 मिनिमम वेट के क्लोजनेस में हमारे वैल्यू आ रहे हैं, तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर जो है हम टाइट्रेशन क्या होता है इस पे जो है यदि मौका मिला तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा टाइट्रेशन का आएगा, और बाकी के वीडियो भी हम धीरे धीरे ऐसे ही करके प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए जो है अपलोड शूट करके अपलोड किया करूं। फिलहाल जो है हम लोग जो है अपने रिकॉर्डेड में जो है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को तो लेकर के चल ही रहे हैं रैपिड रिवीजन के सीरीज में। तब तक के लिए फिर जो है हम आपसे मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए आप लोग जो है जो अपने रिवीजन को अपने पढ़ाई को जो है ऐसे ही करते रहें। तब इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।